सामने शैतान आकर एक स्त्री पुरुष को खड़ा कर देगा और सामने से इनविटेशन मिलेगा, आपको निमंत्रण मिलेगा, आओ मेरे साथ सो। आप अपनी जगह सही है, आप पवित्रता में चल रहे हैं जैसे यीशु चला करता था पवित्रता में। परमेश्वर यीशु के साथ था, लेकिन पोतीफार की स्त्री यीशु के पास आकर कहती है, आ मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे साथ सो। यीशु कहता है, मैं कभी यह काम नहीं करूंगा, अपने यहोवा की दृष्टि में घिनौना काम नहीं करूंगा। वो वहां से भागा। सामना ना करना, लड़ाई में मत लड़ना, वरन भागना। दूसरी बार पोतीफार की स्त्री यीशु को देख कर कहती है, घर में कोई नहीं है, काम करने वाला नौकर नहीं है, मेरा पति नहीं है। कपड़ा पकड़कर अपने ओर खींच कर कहती है, आओ मेरे साथ सो बेड में। देखिए हाथ में कपड़ा है यीशु का, खींच कर वो कह रही है, आ मेरे साथ सो, पति घर में नहीं है। यीशु भागता है, कपड़ा छोड़कर भागता है। दोस्तों, आप सभी को भागना होगा। यदि आप नहीं भागोगे, थोड़ा देर यहां रुक जाता हूं, थोड़ा से बात कर लेता हूं, तोता मैना के समान थोड़ा से बात करता हूं, आप व्यभिचार में गिरोगे। यदि आप वहां कुछ देर रुकोगे, आप व्यभिचार में गिरोगे। गिरने से पहले वहां से आपको भागना है। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 8वें पद में कहता है, हर एक प्रकार के पाप जो मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाले अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। जो भी अन्य पाप करता है परमेश्वर से वो उसे दूर कर देता है, लेकिन जो कोई भी व्यभिचार करता है वो अपना आत्मा को मार डालता है। दोस्तों, बाइबल कहता है, वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले हर एक दिन उसने मुझे संभाला, पाप में गिरने से बचाया, स्वस्थ रखा। हर एक उपकार के लिए मैं पिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सच में हमारा जो पिता है वो भला है दोस्तों। और जो कोई भी व्यक्ति उसकी भय में चलता है, जो भी उसके भय में चलता है, यहोवा की भय में, वो हर एक प्रकार के पाप से बचा रहता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि यहोवा के भय में चला करो, अर्थात परमेश्वर से डरा करें। और जब आप परमेश्वर से डरना आरंभ कर देंगे तो आपसे पाप नहीं होगा। और जो व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर से नहीं डरता, क्योंकि एक विश्वासी के अंदर ये दोनों नहीं रह सकता। परमेश्वर का डर और पाप एक व्यक्ति के अंदर नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर के डर में नहीं रहता, और जो पाप से बचा रहता है वो परमेश्वर के भय में जिंदगी बिताने वाला है। हालेलुया। जब से मैं परमेश्वर के भय में चलना सीखा हूं दोस्तों, तब से मैं हर प्रकार के पाप से बचाया गया हूं। आप भी करके देखना, आपसे कुछ भी पाप नहीं होगा। आज परिवार, फैमिली, रिश्ते इतना ज्यादा कमजोर क्यों होते हुए जा रहे हैं दोस्तों? आज रिश्ते में ना विश्वास नहीं है। आज इतने अधिक रिश्ते टूट रहे हैं पृथ्वी पर, इतने ज्यादा तलाक हो रहे हैं पृथ्वी पर, लोग शादी को तोड़ रहे हैं, भाई भाई के खिलाफ हो गए हैं, बेटी माँ के खिलाफ हो गए हैं, बहू सास के खिलाफ हो गए हैं, बाप बेटे के खिलाफ हो गए हैं। परिवार इतना ज्यादा कमजोर क्यों बनते जा रहा है आज दोस्तों? परिवार में वो विश्वास की नींव स्तंभ क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों इतना ज्यादा परिवार के अंदर दुश्मनी आ गया है कि परिवार एक साथ रहना नहीं चाहते और अलग जिंदगी को बिताना चाहते हैं। भाई भाई से अलग जिंदगी बिताना चाहते हैं, बाप
बेटे के साथ रहना नहीं चाहते, बाप और बेटे के आपस में बनते हुए बन नहीं रहे हैं, और सबसे ज्यादा पति और पत्नी का रिश्ता टूटते जा रहा है। ये परिवार जो है ना, रोटी कस हो गया, रोटी अधिक आंच आने से जल जाता है ना रोटी। थोड़ा से परिवार में अन्न बन आया, थोड़ा से परिवार में तकलीफ या किसी भी प्रकार के आर्थिक कमजोरी आया, जलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा से हमारी जरूरत आवश्यकता में घटी आया, वो रोटी के समान जलने लग जाते हैं और अलग हो जाते हैं। क्यों हम परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को? क्यों हम लोग अपने आप को उस परिवार में ले जाकर एडजस्ट नहीं कर पाते? जॉइंट फैमिली अच्छा है ना, एक बीमार होगा 10 आपका देख रेख करने वाला है। हालेलुया। हम क्यों अपने आप को उस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाते दोस्तों? अर्थात अपने आप को लेकर उसमें क्यों घोल मिला नहीं पाते, मेल मिलाव क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम अलग होते हैं और क्यों आज इतने ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं? कान खोलकर सुनिएगा, सच्ची बात है। उत्तर प्रदेश मेरठ जिले की सच्ची बात है, और अभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर वायरल है ये वीडियो और ये कहानी। सच्ची घटना है दोस्तों। एक साल के बच्ची बहुत ही ज्यादा रो रही थी, और उस बच्ची के आवाज उस घर मालिक ने सुना, और बच्चे का आवाज सुनकर उसके मां के तलाश करने लगा मकान मालिक। जब वो उस बच्ची के मां को ढूंढ रहा था, तब उस बच्ची के मां उसे दिखाई दिया, गैर मर्द के साथ उसने उसे देखा, उस महिला को। सच्ची बात है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के वो क्या कहते हैं, आपत्तिजनक हालात में देखा। उसने उसके पति को फोन करके सारे बात बता दिया मकान मालिक ने कि आपके पत्नी किसी गैर मर्द के साथ मैंने गलत हालात में देख लिया। पति विदेश गया था कमाने के लिए, वो आता है अपनी पत्नी को समझाता है, पत्नी कहता है दोबारा मैं ये काम नहीं करूँगा। पति वापस फिर चला जाता है। कुछ दिन के बाद उसके पति को फोन करके बताया जाता है कि आपकी जो पत्नी है उस पुरुष के साथ भाग गया घर छोड़कर। पति आता है, पुलिस कंप्लेन करता है, पुलिसों के द्वारा उसे ढूंढा जाता है। 11 दिन के बाद उसके पत्नी मिलता है उस लड़के के साथ। पति सोचता है कि यह मेरा साथ नहीं देगा, इससे अच्छा हम लोग तलाक ले लेते हैं, और तलाक के लिए गया, अर्जी डाला। पत्नी रोने लग गई और कहने लग गई अब दोबारा मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे, अब मैं दोबारा उस लड़के से मुलाकात नहीं करूंगी। पति बहुत ही ज़्यादा दयालु था, उसने मान लिया, वापस लंदन कमाने के लिए चला गया। हर महीना वो 50,000 भेजता था अपने पत्नी के लिए। एक बच्ची थे 6 साल की, लेकिन वो लड़की, वो महिला, वो शादीशुदा थी, वो गलत अफेयर संगति में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, पैसा को बर्बाद कर रहे थे, हर चीज़। उसका वीजा खत्म होने वाला था, वो लंदन में था। पत्नी को पता था कि फलाना तारीख को मेरा पति वापस आएगा, और पति का नाम था, ध्यान से सुनिएगा, सौरभ राजपूत, और लड़के का नाम था साहिल, और पत्नी का नाम था मुस्कान। लेकिन जिंदगी में अंधकार था, कोई मुस्कान नहीं। यह सच्ची बात है दोस्तों। बेचारा पति वापस आता है लंदन से, क्योंकि उसका जो वीजा था वो एक्सपायरी डेट होने वाला था, खत्म होने वाला था वीजा। पत्नी को पता था फलाना तारीख का आएगा। इससे पहले कि पति आ, वो डॉक्टर के पास जाकर कहती है, मुस्कान मुझे रात में नींद नहीं आता, क्या आप मुझे कोई नींद की दवाई दोगे? डॉक्टर नींद की दवाई दे देता, नींद की दवाई लेकर आता है, पति के खाने में मिलाता है और पति को खिला देती है। जब पति गहरी नींद में था, लगभग रात 1 बजे, वो अपने प्रेमी को फोन करके बुलाता है, साहिल नाम के लड़के को, और वो आता है रात को 1 बजे। वो बेचारा सोया हुआ था, नींद की दवाई खिला दिया गया था, और पत्नी उसके छाती पे चढ़कर चाकू निकाल कर उसे मारता है, और उसका जो प्रेमी होता है उसका पैर पकड़ा रहता है। उसके बाद उसका प्रेमी छाती पे चढ़कर उसे धारदार हथियार से बार बार वार करता है और उसे मार देता है। मारने के बाद पत्नी उसके गर्दन और उसके हाथ को काट कर अलग कर देता है, एक पन्नी में बंद कर देता है, और एक ड्रम में रख देते हैं और सिर में डालकर उसे पैक कर देते हैं। बाइबल क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा टॉपिक ये नहीं है कि कौन महिला खराब है, कौन पुरुष सही है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी का, ना किसी का न्याय कर रहा हूँ। हैदराबाद की सच्ची बात है, 5 जून और 2023 के ईसाई
कृष्णा नाम का एक पुजारी था, वो शादीशुदा था, बच्चे थे 2, और उसकी भांजी थी अप्सरा नाम की। और अपने शादीशुदा जीवन में मुझे नहीं पता क्या था, पर वो अपने शादीशुदा जीवन को छोड़कर अपने भांजी अप्सरा के साथ संबंध बनाने लग गया। और जब वो अप्सरा नाम की लड़की प्रेशर डालने लगा कि तुझे मेरे साथ शादी करना है, अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ दे, तो उसने कहा मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। झगड़ा हुआ और उस पुजारी ने उस अपने भांजी अप्सरा का हत्या कर दिया और मारकर उसे जमीन के नीचे दफना दिया। मैं दोनों तरफ की मैं सच्ची बात बता रहा हूं दोस्तों, कहीं आपको यह ना लगे कि महिला ही खराब होते हैं, आपको यह ना लगे कि पुरुष ही खराब होते हैं। जहां शादीशुदा जीवन में दरार आया और किसी तीसरे का हस्तक्षेप हुआ, वो जिंदगी बर्बाद होकर ही रहेगा। उस जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता यदि तीसरे का एंट्री होता है, जिसे कहे जाते हैं, ध्यान से सुनेगा, पति पत्नी और वो। कान खोलकर सुनिए, कोई भी शादी करता है 1 से 2 होता है, और 2 के बीच में यदि तीसरा आया, यदि 2 के बीच में तीसरा आया दोस्तों, तो उस तीसरे के आने से किसी एक का मर्डर होता है, किसी एक व्यक्ति का हत्या करेगा। यह हो रहा है आज पृथ्वी पर। आज इतना ज्यादा पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहे, इतने ज्यादा हत्या हो रहा है, हर दिन न्यूज टीवी चैनल पर आप देख सकते हैं। कहीं पर अतुल नामक भाई सुसाइड कर रहे हैं पत्नी के धमकी की वजह से, क्योंकि वो लोग धमकाते हैं यदि आप हमें 15 लाख 20 लाख रुपए नहीं देंगे तो आप पर हम दहेज की प्रताड़ना से आपको जेल के अंदर डाल देंगे, आपको, आपके माता पिता, आपके बहनों को, सबको जेल में ठूस देंगे। पति लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई पंखे से लटक रहे तो कोई जहर पी रहे हैं, हर दिन टीवी न्यूज़पेपर में चलाए जा रहे हैं दोस्तों। आजकल ये मोबाइल आया है ना, लाइव सुसाइड कर रहे हैं, सामने मोबाइल को रख कर कहते हैं मैं इसके वजह से आत्महत्या करने जा रहा हूं, इसके वजह से मैं मरने जा रहा हूं। आपके मरने से क्या सभी सब सही हो जाएगा? उस महिला को छोड़ दे जाएंगे जिसके वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं, वो आगे जाकर और किसी से शादी करके जिंदगी बसा लेंगे, और आपका क्या वापस आएंगे? बाइबल क्या कहता है? यदि कोई व्यभिचार में चला जाए, एडल्टरी का काम करने लग जाए, तो बाइबल क्या कहते हैं उसके विषय में? आइए हम देखते हैं बाइबल से। अब निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 31 और 32 आयत, सभी निकालिए। बाइबल कहता है, यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। 32 पद, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। बाइबल क्या कहता है दोस्तों? पहले के जमाने में हुआ करता था कि जो कोई भी अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था वो उसे त्याग पत्र देकर छोड़ देता था, राजा मंदी के साथ त्याग हो जाता था। आज भी गांव एरिया में होता है, यदि कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता तो पंचायत बुलाए जाते हैं और पंचायत में लिखवाया जाता है और कहता है आपका तलाक हो गया, जाओ। अब आपने पढ़ा होगा ना, हर गांव में होता है, आज भी होता है दोस्तों 2025 में गांव एरिया में। पुराने जमाने भी में यह हुआ करता था, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है वर्तमान में? क्या कहता है वो यीशु मसीह अपने बच्चों से? क्या कह रहे यीशु मसीह शादीशुदा जिंदगी के जोड़ों से? क्या कह रहे हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, बाइबल कहता है यदि किसी महिला के संबंध किसी गैर मर्द के साथ है तो वो व्यभिचार कर रहा है, उसे तू तलाक दे दे। वो भाई सौरभ राजपूत जिसका हत्या हुआ, उससे पता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा के काम कर रहा है। उससे पहले से पता था, जब उसके बेटी 1 साल की थी, उसके घर मालिक ने फोन करके ऑलरेडी बताया था कि आपके पत्नी के जो रिश्ता है ठीक नहीं है, वो किसी गैर मर्द के साथ, राहुल नाम के लड़के के साथ है। उसे पहले से ही पता था, लेकिन उसने समझाया, पत्नी ने धोखा देकर कहा हाँ अब मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगा। उसके बाद 6 साल के बाद उसी प्रेमी के साथ वो फरार हो गई। क्या करना चाहिए था दोस्तों? उस भाई को उससे तलाक देना चाहिए था। याद रख लीजिए, गलत रिश्ता, रिलेशन का अंत गलत ही होता है।
यदि वो कोई भी गलत रिश्ता का आरंभ करता है, उसका अंत गलत ही होगा, कभी सही नहीं होता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यदि किसी पुरुष के किसी अन्य महिलाओं के साथ संबंध है, प्रेम प्रसंग है, तो बाइबल क्या कहता है? उसे तुम क्या करो? तलाक दे दो। जिस दिन उसने ये काम किया, गलत अफेयर आरंभ किया, उसी दिन उस रिश्ता का अंत हो गया दोस्तों, क्योंकि उसने पवित्र रिश्ता का अंत कर दिया। जब उसने उस रिश्ता का कत्ल कर दिया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो फिर से लौटकर मेरे पास आ जाएगा या आ जाएगी? क्योंकि उसने और रिश्ता ऑलरेडी उस रिश्ता का अंत कर दिया किसी अन्य के साथ जाकर। उस पवित्र रिश्ता का उसने अंत कर दिया किसी अन्य के साथ सोकर। बाइबल क्या कहता है? ऐसे को क्या करना चाहिए? तलाक दे देना चाहिए। उस भाई का ऐसा अंत नहीं होता यदि उस दिन वो तलाक दे देते, जिस दिन वो गया था, लौट कर नहीं आता। याद रखिए, बहुत सारे लोग मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, आंसू देखकर कभी पिघलना नहीं दोस्तों। जो अपने पति का नहीं हो सका, अपने बच्चे का नहीं हो सका, सोचिए वो क्या आपका हो पाएगा कभी? माँ बाप सबसे ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देखा अपनी बुरी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, और इस हद तक चले गए कि हत्या कर दिया। उसे छोड़ भी तो सकते थे, लेकिन नहीं, उसके अंदर क्या है? लालच। हम इसे रास्ते से हटा देते, इसका सारा संपत्ति हमारा हो जाएगा। वे विचार भी करे और संपत्ति के भी लालच करे। क्या यह सच्चा प्यार है? कान खोलकर सुनिए, बाइबल क्या कहता है? लेवस्था 18 अध्याय में वहां लिखा हुआ है, बाइबल कहता है अपनी माता का तन ना उघाड़ना, चाहे वो सगी माता हो या सौतेली माता हो, क्योंकि वो तुम्हारे पिता की तन है। बाइबल कहता है, कान खोलकर सुन लीजिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अपनी बहन की तन ना उघाड़ना, अपनी बहन के साथ गलत काम ना करना, चाहे वो सौतेली हो या सगी हो, और अपनी नतनीन के भी तन ना उघाड़ना, चाहे वो सौतेली हो या सगी हो, अपनी फूफा, अपनी मौसी, अपने भौजी और पड़ोस की स्त्री, और ना उसकी बेटी के तन उघाड़ना, उसके साथ गलत काम करना, क्योंकि यह पाप नहीं परंतु यह महापाप है, लेवस्था कहता है। अर्थात किसी के भी साथ गलत संबंध ना बनाना, यह महापाप है, और बाइबल इसका इजाजत नहीं देता है। इंग्लिश में इंग्लिश में वर्ड आता है जिसे आजकल लोग ना कैजुअली, नॉर्मली तरीके से कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सुनने से क्या लगता है आपको? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं जानता हूं आप बहुत सारे लोग पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे। सुनने से लग रहा है ना दोस्तों कि कोई गलत रिश्ता नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई गलत नहीं होगा। इंग्लिश में एक और वर्ड आता है दोस्तों जिसे कहते हैं एडल्ट्री, और हिंदी में ट्रांसलेट होता है व्यभिचार। और विवाह के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग रखना, जिसे बाइबल कहता है व्यभिचार। एक्स्ट्रा, पति पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाना, वो एक्स्ट्रा है, मैरिटल अफेयर। किसी, कान खोलकर सुनिए, हर एक शादीशुदा जिंदगी जो जी रहे हैं, कान खोलकर सुनिए, जो भविष्य में शादी करने वाले हैं, कोई भी शादी क्यों ना हो वो संपन्न नहीं होता। हर एक शादी में नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होता है, वो मसीह शादी भी में होता है। उस शादी को आपको संपन्न बनाना होता है, उस शादी को आपको संवारना होता है, उस शादी में थोड़ा बहुत आपको सहना पड़ेगा। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय 1, 2, 3 आयत कहता है कि दीन, नम्रता, प्रेम पूर्वक के साथ एक दूसरे का सह लिया करो। हर एक शादीशुदा लाइफ जीने वालों से मैं कहना चाहता हूं, आपको छोटा मोटा चीज सहना पड़ेगा। आप ये कभी ना ढूंढना कि मेरे पति में ये खूबी नहीं है, ये घटी है, तो चलिए एक घटी हम दूसरे से प्राप्त कर लेते हैं। ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। कान खोलकर सुनिए, आपको अपने पति पत्नी की हर एक कमी और हर एक घटी को स्वीकार करना होगा। हालेलुया, मेरे बात समझ रहे हो?
जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारे शिक्षक हमें कहता था कि तुम्हें ये पढ़ना है। वो क्या हमें एक ही दिन में ABCD पढ़ाकर सिखा दिया? क्या एक ही दिन में अनार क्या अम क्या पढ़ाकर सिखा दिया? क्या एक ही दिन में 1 2 12 खड़ी पढ़ाकर सिखा दिया? नहीं, समय लगा कि नहीं लगा? समय लगा ना दोस्तों सीखने में। हालेलुया। जो आप अपने पति और अपने पत्नी में देखना चाहते हैं, उससे निखारने में थोड़ा वक्त लगता है। उसके लिए आपको थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। आगे जाकर आपके पति और आपके पत्नी समझ जाएंगे कि मेरे पति और पत्नी को ये चीज अच्छा नहीं लगता, मुझे इन चीजों को नहीं करना है। कुछ दिन पहले की ही बात है, एक पति आकर मुझसे कहता है, मेरा पत्नी किसी गैर मर्द के साथ फोन में बात करते हैं, मुझे कतई पसंद नहीं है ये। मैंने उस महिला को बुलाया और मैंने कहा, क्या यह सच्ची बात है? उसने कहा, हाँ सच्ची बात है, मैं किसी लड़के के साथ बात करता हूं, लेकिन वो कैजुअल फ्रेंड है, जस्ट अ फ्रेंड, दोस्त है, दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं। तुम जिसके चाहो मैं उसकी शपथ खा दूं। मैंने कहा, मूढ़ी स्त्री पहले सुन तो ले। जब तेरे पति को यह पसंद नहीं है तो छोड़ दे ना। उससे तू बात नहीं करेगा तो क्या तेरी जिंदगी नहीं चलेगी? चलेगी ना? हाँ चलेगी। आज ही बंद कर, ब्लैक लिस्ट में डाल, चल उसे। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा तुरंत खत्म हो गया दोस्तों। यदि उसे पसंद नहीं है तो बात क्यों करना? यदि तू महिला है तो महिला को फ्रेंड बना, महिला से बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया। ये फ्रेंड ही है जो आगे जाकर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनते हैं। आराम सबका फ्रेंड से ही शुरू होता है, फिर आगे जाकर गलत रिश्ते का आराम होता है। हालेलुया। कितने बहनों का लड़कों का साथ फ्रेंड है? कोई है? हाथ मत उठाना। आज ही ब्लैक लिस्ट में डालो, चाहे वो चर्च के कितना भी पवित्र लड़का क्यों ना हो, वो आपका फ्रेंड नहीं है। ब्लैक लिस्ट में डालिए। कुछ भी पूछना है, लड़की हो लड़कियों से बात करो, महिलाएं हैं महिलाओं से बात करो। आपको कुछ जानकारी चाहिए, हम हैं प्रभु के दास, परमेश्वर ने हमें ठहराया, हमारे पास कॉल करो, बात करो। हालेलुया। और यही नियम आपके लिए भी लागू होता है मेरे भाइयों। किसी भी चर्च के बहन के पास घंटों आपको बात करने की अनुमति नहीं है। यदि आप बात करते हैं, आज ये काम बंद करो। यदि कोई भी बहन का फोन आपके पास आता है, उनसे बोलना कि पास्टर भैया के पास फोन लगा और उससे पूछिए, वो आपको सही जानकारी सलाह देगा। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक जवान लड़की कहती है कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं टूटी हुई हूं, मैं पूरा तरीके से पीसी हुई हूं। तो मन को बहलाने के लिए मैं किसी लड़के के साथ बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा, एक बार ऑलरेडी तो धोखा खा गई है, क्या फिर से तू धोखा खाना चाहती है? मुझे समझ में नहीं आता, ये आज के जो यंग पीढ़ी है इतना बर्बाद क्यों अपने आप को करते हुए जा रहे हैं। आपको मन बहलाने के लिए किसी लड़के से बात करने की क्या जरूरत है? क्या आपकी सहेली नहीं है? क्या आपके दोस्त नहीं है लड़कियों में? लड़का ही क्यों चाहिए आपके मन को बहलाने के लिए? ऑलरेडी उन लोग भूखा शेर के जैसे हैं। बाइबल में एक वर्ड आता है यशायाह के पुस्तक में, खाए पिए हुए घोड़ों के समान है। घोड़ों के समान समझते हो? हिनहिनाते हैं जाकर पड़ोसियों के पास। हिनहिनाते मतलब समझते हो ना? इसीलिए अच्छे घोड़े वो होते हैं जिनके अगल बगल में 2 कवर लगा देते हैं ताकि वो सीधा देखे। दाएं देखेगा तो दाएं भाग जाएगा घोड़नी की तरफ। इन लोग ऑलरेडी भूखे शेर नहीं है, घोड़े के समान है। मन बहलाने के लिए, मन नहीं बहला के पूरा जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। बी केयरफुल, सावधान रहिए। नीति वचन निकालिए सभी। 6वें आयत 25 से 29 तक देखेंगे। नीति वचन 6वें अध्याय 25 से 29 आयत तक देखेंगे। उनकी सुंदरता देखकर, हाँ पढ़िएगा। देखिए बाइबल क्या कर रहा है, कान खोल कर सुनिए। उनकी सुंदरता देखकर अपने मन में उनकी अभिलाषा लालच मत करना। किसी भी सुंदर बहन या किसी भी सुंदर लड़के को देखकर उसकी अभिलाषा कभी भी मत करना। आगे,
तेरा हिसाब से पढ़ा करो, वह तुम्हें अपनी कटाक्ष से फंसाना ना पाए। मतलब समझते हो कटाक्ष मतलब क्या होता है? आंख, और आंख के ऊपर दो पलके हैं, यही से शुरुआत होता है। पहला चीज उसकी सुंदरता, दूसरी उसकी आंख। नैन से सेन करना, समझते समझना, नैन से सेन करना, किसी को देखकर मुस्कुराना, उसकी सुंदरता में फिसल जाना, फिर वो आपको लेकर सीधा नरक में डाल देंगे। कभी भी उसकी अभिलाषा लालसा मत करना, उसकी पलकों, उसके आंखों और उसकी सुंदरता को देखकर फिसल ना जाना। अपने आप को बचा कर रखना इन तमाम प्रकार के खूबसूरती चेहरों से। आगे पढ़िए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। मनुष्य किसी अफेयर में आते हैं तो दोस्तों, वो हर एक चीज उस महिला के लिए करता है जो अपनी पत्नी के लिए नहीं करता। हर एक चीज उस महिला के बच्चों के लिए करता है जो अपने बच्चों के लिए नहीं करता। जितना कमाएगा वो सब कुछ उस महिला में खराब कर देगा और वो भिखारी बन जाएगा। और जिसके लिए कर रहा है वो क्या बन जाता है? आगे कहता है वो माला माल हो जाता है। क्या होगा दोस्तों यदि कोई जलते हुए अंगारा को अपने छाती में रखे, क्या उसका कपड़ा नहीं जलेगा? क्या होगा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आग में चले और उसके पैर ना झुलसे? जो कोई भी पुरुष स्त्री ऐसों के पास जाता है उनकी दुर्दशा यही होगा, वे जलेंगे, वो बर्बाद हो जाएगा। अरे आप लोग तो कुछ नहीं है, राजा महाराजा बर्बाद हो गए हैं अफेयर में आकर, अपना राजपाट खो दिए, अपना संपत्ति खो दिए, अपने परिवार खो दिए, तो आप किस खेत की मूली हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं? आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगा। नीति वचन कहता है टुकड़ों की भिखारी हो जाओगे, भीख मांगोगे 1 रुपया कोई नहीं देगा, कोटोरा लेकर जाओगे चिल्हर भी नहीं मिलेगा, और सब कुछ छीन लेगा और आपको 1 कटोरा दे देगा, जाओ भीख मांगो। आप पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय, हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक लड़कियों के पति होना चाहिए, व्यभिचार से बचो। हालेलुया। आपको शादी करना है, आप शादी के योग्य है, जाइए शादी करिए। अपनी शादी का जो आप करते हैं उस रिश्ते को अच्छे से निभाइए। कभी भी उस रिश्ते में कोई भी कलंक मत आने देना दोस्तों। बाइबल शाक्त रीति से कहता है ये रिश्ता परमेश्वर कदापि स्वीकार नहीं करता। कान खोलकर सुनिएगा, बाइबल बताती है हित्ती उरिया नामक एक सैनिक था, शूरवीर सैनिक था दोस्तों, और लड़ाइयों में वो अक्सर जाता था। उसकी एक पत्नी थी बतशेबा। पति पत्नी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। पति सैनिक में जाते थे, उसे वेतन मिलता था, और पत्नी घर में रहा करती थी। एक दिन बतशेबा नहाने के लिए गया, वो तालाब पर नहा रही थी, और उसी नगर में एक राजा था जिसका नाम दाऊद था। दाऊद शाम के समय उठकर वो छत के ऊपर टहल रहा था। टहलते टहलते उसे वो महिला दिखाई दी जिसका नाम बतशेबा था। वो महिला को दाऊद देखता है और दाऊद देखकर मोहित हो जाता है उस पर। एक सैनिक भेजकर पूछवाता है कि पता करिए कौन महिला है। तो पता करता है कि ये आप ही के सैनिक की पत्नी है जो युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए हैं। दाऊद राजा था, उस महिला को अपने पास बुलाया। महिला उसके पास आई और दाऊद कहता है कि महिला से कहता है तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा। दाऊद राजा था दोस्तों उस नगर का। मुझे नहीं पता, बाइबल इसके बारे में उल्लेख नहीं करता, पर मुझे लगता है उस महिला ने पहले मना किया होगा कि राजा जी मैं ये काम नहीं कर सकती। दाऊद ने कहा होगा कि तुझे मेरे साथ सोना होगा, और वो महिला उसके साथ सोई और वो महिला गर्भवती हो गई। उसने दाऊद को बताया कि मैं गर्भवती हो गई हूं। दाऊद ने सोचा ये तो गलत हो गया, प्रजा में सारे बात फैल जाएगा, मैं क्या करूं, क्योंकि इसके पति इसके साथ नहीं है, वो युद्ध में लड़ने के लिए गया है, महीनों से वो युद्ध में लड़ाई कर रहा है। दाऊद एक गलत सोचने लग जाता है। वो कहता है मैं इसके पति को बुला लेता हूं युद्ध से। बुलाता है युद्ध से और उसके पति से कहता है तू अपने घर जा और अपने पत्नी के साथ समय बिता। देखिए दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, गर्भवती हो गया। अब उस पाप को छिपाने की कोशिश कर रहा है कि तू जा अपने पत्नी के साथ समय बिता,
सैनिक था दोस्तों, वो पूरे रात उसी राजमहल में रुक गया, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया। जब ये बात दाऊद को पता चलता है तो उस सैनिक को बुलाकर कहता है हित्ती उरिय्याह से, हे सैनिक, क्या मैंने तुझे नहीं कहता कि तू अपने घर जा? सैनिक कहता है यहोवा के जीवन की सौगंध है, जब तक युद्ध चलता रहेगा ना तो मैं अपने घर जाऊंगा, ना तो मैं अपनी पत्नी के साथ सोऊंगा, और ना अपने घर के मैं पानी पीऊंगा, ना खाना खाऊंगा, जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए। हालेलुया। दाऊद सोचने लगता है बड़ा दुख की बात है यार, अब मैं अपने पाप को कैसे छिपाऊं? उस सैनिक से कहते हैं काम करना, आज रात को तू मेरे साथ भोजन करना। सैनिक आया भोजन करने के लिए, वो खाना खा रहा था, उसे खूब दारू पिलाया, खूब दारू पिलाया कि इसे फुल दारू पिला दो, और दारू पीने के बाद ये अपने घर जाएगा, और जो मैंने पाप किया था वो छिप जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वो सैनिक ईमानदार था दोस्तों, वो अपने घर नहीं गया, वो दारू खूब पिलाया उसे, फिर भी वो वही सैनिकों के पास सो गया, अपने घर नहीं गया। अब दाऊद राजा क्या करे? एक लेटर लिखता, कान खोल कर सुनिए, देखिए सेम काम किसने किया था? वो मुस्कान ने, जिसके विषय में मैंने आरंभ किया था, पति का हत्या कर दिया ना। अब दाऊद राजा, सोचिए दाऊद राजा है, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का चुना हुआ, वो दिमाग लगाता है और एक फरमान जारी करता है और लिखता है अपने सेनापति से कि मैं फलाना हित्ती उरिय्याह नामक सैनिक को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसे उस दल में भेजना जहां सबसे ज्यादा खतरा है, ताकि इसका मृत्यु हो जाए, और लोगों को पता चलेगा कि वो युद्ध में लड़ते लड़ते कुर्बान हो गया, आजाद क्या कहते हैं, बलिदान हो गया। अब राजा ने फरमान लिखा, किसे दिया? उसी सैनिक को, और कहता है उस सेनापति को दे देना। उसने सेनापति को दिया, वो पढ़ता है और उस सैनिक से कहता है कि तुझे उस कमांडो के बीच जाकर युद्ध करना है। बेचारा चला गया, शहीद हो गया लड़ते लड़ते। दाऊद को पता चला वो सैनिक मर गया। अब इसने क्या किया पता है? जिस महिला के साथ इसने व्यभिचार किया था, उस महिला के साथ ये शादी कर लिया, ताकि ये प्रेग्नेंट है, किसी को पता ना चले। शादी कर लिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। बाइबल कहता है, पहला सामुएल के पुस्तक, अब बड़े आराम से अब घर पर जाकर इसे पढ़ लेना दोस्तों। दूसरा सामुएल के पुस्तक 11वें अध्याय में इसके बारे में है। परमेश्वर दाऊद के इन कामों को देखकर क्रोधित हुआ। कान खोल कर सुनिएगा, परमेश्वर दाऊद के इन काम को देखकर क्रोधित हुआ। क्रोधित अर्थात जब कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं, व्यभिचार में आ जाते हैं, परमेश्वर उसे देखकर क्रोधित होता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर उससे क्रोधित होता है। परमेश्वर दाऊद से क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने अपना लाठी दाऊद के खिलाफ चलाया और उसके द्वारा जो बच्चा उत्पन्न हुआ था वो बच्चा मारा गया, जो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ था। कान खोलकर सुन लीजिए, जो वे विचार में जाते हैं वो कान खोलकर सुन लीजिए। परमेश्वर इससे क्रोधित होता है। यहोवा की लाठी आपके घर के खिलाफ चलेगा। उसने दाऊद को नहीं छोड़ा दोस्तों। परमेश्वर ने दाऊद के पास आकर कहा, यदि तू और शादी करना चाहता तो तू कर लेता, तुझे किसने रोका था? लेकिन तूने क्या किया? एक निर्दोष का हत्या किया और उसकी पत्नी को अपने पत्नी बना लिया। तूने यह काम चार दीवारी के अंदर किया था। देखा वो दिन आएगा कि अन्य मर्द तेरे स्त्री के साथ व्यभिचार करेगा, वो भी खुलेआम छत के ऊपर। अब अबशालोम नामक उसके बेटे ने अपने मां के साथ व्यभिचार किया छत के ऊपर, सबके सामने। आपको लगता होगा कि हम गलत काम करेंगे, चार दीवारी के अंदर कोई नहीं देख रहा है, वो यहोवा देख रहा है। उसके आंख को आप कैसे बंद करोगे? नीति वचन 5 के 21-22 में कहता है, यहोवा की आंखें सब जगह लगा रहता है, वो सब व्यक्ति को देखते रहता है। दाऊद आगे जाकर पश्चाताप करता है, रोता है। 7 दिन तक वो खाना पीना त्याग दिया था दोस्तों। ना तो खाना खा रहा था, ना तो वो पानी पी रहा था, ना तो वो राजवस्त्र पहन रहा था, और ना वो राज सिंहासन में बैठा हुआ था। वो गिड़गिड़ाता था, वो पश्चाताप कर रहा था। माफ कर दे पिता, माफ कर दे पिता, माफ कर दे, मेरा आत्मा खेदित है, माफ कर दे, अपनी करुणा को मुझसे दूर ना कर, मुझे माफ कर दे। लेकिन यहोवा ने जो कहा था वो पूरा हुआ। उसका जो बेटा था वो मर गया दोस्तों।
बाइबल इसकी अनुमति नहीं देता। बाइबल व्यभिचार की अनुमति नहीं देता। दोस्तों कान खोलकर सुनिएगा, यदि कोई भी व्यभिचार में है, परमेश्वर उससे क्रोधित होता है, परमेश्वर उसके खिलाफ है। आगे, आपके जीवन साथी कहां सुरक्षित रहेगा? यंग पीढ़ी कहां सुरक्षित रहेगा? शादीशुदा जो जोड़ी है कहां सुरक्षित रहेगा इस पृथ्वी पर? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सुरक्षित रहेगा कलीसिया पर, वो सुरक्षित रहेगा यीशु के पास आने से। बिली ग्राहम अंकल कहता है कि 400 जोड़ी भवन के अंदर आते हैं, उस 400 जोड़ी में से बाई चांस कभी एक जोड़ी है जो बहक सकता है, लेकिन 399 जोड़ी कभी नहीं बहकेगा, क्योंकि वो यहोवा के भवन में आकर सुरक्षित है। हालेलुया। आज चर्च में क्या करते हैं दोस्तों? पति चर्च में आ रहे तो पत्नी को घर में छोड़ दिया। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूंगा किसी से बात कर रहा होगा, पर मैं कहना चाहता हूं क्यों उसे घर में छोड़कर आए? क्या वो घर में सुरक्षित है? पत्नी चर्च में आ रहे, पति घर में है, क्या लगता है वो घर में है? मेरी बहनों, क्या लगता है वो घर में होगा? देखिए, इसका जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको भी पता है। चलिए, हम चर्च में जाते हैं, आप इधर रहो। आपके जो जीवन साथी है वो कहां सुरक्षित रहेगा बताइए? कलीसिया में, यीशु के पास। यदि आप चाहते कि आपके जो जीवन है, जीवन साथी है, वो अच्छे परमेश्वर के भय में प्रार्थना योद्धा, प्रार्थना करने वाली और बुद्धिमती से काम करने वाली हो, तो उसे आपको चर्च में लाना पड़ेगा, ताकि वो परमेश्वर के वचन सुनकर अपने हृदय के अंदर उसे लाए और वो बीज के समान काम करे। हालेलुया। एक व्यक्ति जो चर्च नहीं आते, एक व्यक्ति जो चर्च में आकर परमेश्वर के साथ संगति ही नहीं रखते, याद रख लीजिए भविष्य में शैतान उसे बहलाएगा, और याद रख लीजिए वो अफेयर में जाएगा। आप उसे रोक नहीं सकते। यदि आप उन्हें परमेश्वर के पास चर्च कलीसिया में नहीं ला रहे हैं, तो शैतान उसे आपके जीवन साथी से अलग कर देगा, आपके जोड़ी से उसे अलग कर देगा। इतना सामर्थ्य है शैतान के पास। मैं आता हूं आगे, आपको बाइबल से बताऊंगा कैसे उसने शैतान ने काम किया है। इसीलिए बिली ग्राहम अंकल कहता है कि वो जोड़ी जो चर्च में आते हैं वो यीशु के लहू से ढापा गया है। हालेलुया, हालेलुया। वे जोड़ी जो चर्च आते हैं, प्रभु के भय में रहते हैं, वो यीशु के लहू से ढापा गया है। पर उनका क्या, जो चर्च नहीं आते वो यीशु के लहू से ढापा नहीं गया है। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 16-17 में यीशु कहता है पतरस से, हे पतरस, देख तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 2 बार यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये यीशु का बनाया हुआ कलीसिया है दोस्तों, और जो भी जोड़ी यहां आता है वो सुरक्षित है, और यीशु मसीह उसे अपने लहू से ढांप कर रखा है। क्योंकि बाइबल कहता है कि तू व्यभिचार ना करना, बाइबल इसकी अनुमति नहीं देता, और जो यीशु के लहू से ढांपा हुआ है वो कदापि व्यभिचार नहीं करेगा। वो कभी परमेश्वर को धोखा नहीं देगा और कभी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि बाइबल इसकी अनुमति नहीं देता। इब्रानियों के पुस्तक 13:4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह है जो दोस्तों, वो सब चीजों में अति पवित्र होता है। मेरे बात को समझ पा रहे हो? विवाह सब चीजों में अति पवित्र होता है, इसीलिए बाइबल कहता है विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का और पर स्त्री गमियों का न्याय करेगा। जो लोग व्यभिचार करते हैं, पर स्त्री, दूसरे स्त्री से मोहित होते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यह बाइबल में लिखा है। दोस्तों, आज के अब शादीशुदा जीवन को देखकर बहुत दुख लगता है। आज शादी हो रहे हैं ना दोस्तों, बिजनेस बनाते हुए जा रहे हैं। कान खोलकर सुनिएगा, आज शादी करके तलाक लेना बिजनेस बनते जा रहा है। एलिमनी, गुजारा भत्ता पाने के लिए लोग शादी करते हैं और कुछ महीने के बाद तलाक ले लेते हैं, और कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमारे गुजारा भत्ता हमें चाहिए, हमारे जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे, तो पति से मांगते हैं इतना करोड़ रुपया दो हमें, नहीं तो पति पत्नी से मांगते हैं इतना करोड़ दो। दोनों तरफ चलता है दोस्तों। यदि महिला बिजनेसमैन है, उसके अरबों का आवक है, तो पति कहता है मुझे जीवन खर्चा चाहिए, आपको देना पड़ेगा एलिमनी, गुजारा भत्ता। शादी आज बिजनेस बनते हुए जा रहे हैं दोस्तों।
आप देखना बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसमैन, इन लोग तलाक होते हैं और तलाक लेने के बाद करोड़ों रुपए पत्नी को देते हैं। क्या शादी इसीलिए किए गए हैं कि हम पैसा कमा सके? क्या हमने साथ आपने उससे शादी इसीलिए क्या कि हम कुछ पैसा ले सके उससे? कुछ महीना रहने के बाद तलाक, बड़ा दुख लगता है। क्या यही रिश्ता है दोस्तों आज का? बाइबल क्या कहता है? शादी सब में पवित्र बात मानी जाए। कहां है ये? आज रिश्ता कलंकित होते जा रहा है। रिश्ते पर लोग दोष लगा रहे, रिश्ते पर उंगली उठा रहे और कहते हैं हमें अलग होना है, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो हम किसी तीसरे को देखते हैं या दूसरे के देखते हैं, वो सही निकलेगा, दूसरे भी सही नहीं निकला, तीसरे को देखते हैं, वो सही निकलेगा। और ऐसे करते करते कितने शादी कर लेते हैं। निर्गमन 20वें अध्याय 14 पद, यीशु माफ करना, यहोवा कहता है तू व्यभिचार ना करना। बाइबल इसकी अनुमति नहीं दे रहा दोस्तों, तू व्यभिचार ना करना। पहला थिमुथियुस 5वें अध्याय 6वें पद, जो भोग विलास में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है दोस्तों, रोग बढ़े भोग ले। जो व्यक्ति भोग विलास में दिन रात डूबा रहता है वो व्यक्ति का रोग बढ़ जाता है। और बाइबल कहता है, कान खोलकर सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा, जो मेरा मेन पॉइंट है मैं कहने जा रहा हूं, हर एक कान खोलकर सुनिएगा। सुलेमान राजा था, बुद्धिमान। पता है ये किस में गिरा? व्यभिचार में नहीं गिरा। ये रखेल रखते थे, रखेल, पत्नी नहीं है वो, 300 पत्नी और 700 रखेल थे इसके। और उन्हीं रखेल ने इन्हें मूर्ति पूजक बना दिया। ध्यान से सुनिए, सच्ची बात है ये। और इन्हीं रखेल ने इसे मूर्ति पूजा में लेकर डुबा दिया और सुलेमान का हत्या हुआ खुद का आत्मा का। कितना दुख है ना, दुखदायक है जब कोई व्यक्ति पवित्र रिश्ता में किसी तीसरे को एंट्री करता है, किसी तीसरे के पास, तीसरे इनके जीवन पर आता है, तो तीसरे आकर कहता है पहले का कत्ल कर देते हैं। हमारे बीच फिर कोई नहीं आएगा हमें रोकने और टोकने के लिए, और पहले के कत्ल कर देते हैं। जैसे कि वो बेचारा सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया साहिल और मुस्कान ने मिलकर, कि हमारे बीच अब कोई रोक टोकने वाले नहीं आएगा। अब यकीन नहीं करोगे, 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गया। साहिल का जिंदगी बर्बाद हो गया, मुस्कान का जिंदगी बर्बाद हो गया, दोनों जेल के अंदर जिंदगी भर सड़ेंगे। उसके 6 साल की बच्ची, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। और बेचारा एक का जिंदगी ही खत्म हो गया हमेशा के लिए, उसके पति का। सुलेमान क्या किया दोस्तों? रखेल ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कान खोल कर सुनिए, जो आप लोग कहते हैं ना एक घर वाली एक बाहर वाली, वो बाहर वाली आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ना आप घर के रहोगे ना घाट का। वो कहते हैं ना धोबी की कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसे आपकी जिंदगी हो जाएगा यदि आप बाहर वाले के चकल्लस में पड़ोगे तो। मेरे पास कितने फोन आते हैं, कितने सारे फोन, और वो लोग मुझसे कहते हैं भैया मेरे पिता का मेरी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं क्या करूं? ये सच्ची बात है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। मेरे बाबूजी का मेरे पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं मेरे आंखों के सामने, मैं क्या करूं? कोई कहता है मेरे दोस्त के साथ मेरे पत्नी का अफेयर है, मैं क्या करूं? कोई कहता है बॉस के साथ अफेयर चल रहा है, तो कोई बहन कहता है मेरे पड़ोस के पड़ोसी स्त्री के साथ इसका अफेयर चल रहा है। कोई कहता है कि मेरी बहन अर्थात अपनी साली के साथ संबंध बनाता है। मुझे क्या करना चाहिए भैया? मार्ग दिखाओ। मैं कहता हूं मत्ती 5 की 31-32 पढ़ लो। क्या करें? तलाक दो, छोड़ दो उन्हें। जो खुदा के नहीं हो सका वो तुम्हारा कहां से होगा? ये धोखा देने वाले आत्मा है और जिंदगी भर ये धोखा देगा। इसमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा नहीं है, इसमें व्यभिचार की आत्मा है, इब्लिस की आत्मा है। और बाइबल कहता है कि ऐसा को त्याग देना चाहिए। और यदि तू नहीं त्यागता तो याद रखना आगे जाकर ये दोनों एक हो जाएंगे और तुझे जिंदगी भर के लिए मार डालेंगे।
मेरे बात कितने लोग समझ पा रहे हो? हाथ उठाइए प्लीज। हालेलुया। सुलेमान के जिंदगी नष्ट हो गया, सिमसोन का जिंदगी नष्ट होगा, अहाब की जिंदगी नष्ट हो गया। और बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हन्ना और सफीरा की जिंदगी नष्ट हो गया। बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसके विषय में मैं चाहता हूं कि आप ध्यान केंद्रित करें। उस व्यक्ति के नाम था गिदोन। परमेश्वर गिदोन से बात करता था। परमेश्वर ने गिदोन को चुना ताकि मिघानियों से इजराइल के लोगों को आजादी मिले। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा है, गिदोन ये 300 लोगों को तू रख अपने पास, और ये 300 लोगों के द्वारा मैं तुझे मिघानियों पर विजय दिलाऊंगा, और ये 300 लोगों के आगे आगे मैं चलूंगा। और अब विश्वास करोगे 300 लोगों ने 1,20,000 लोगों को मार गिराया। कितने ने? 300 लोगों ने। क्यों? क्योंकि 300 लोगों के साथ खुदा था, और उसमें से एक व्यक्ति का नाम गिदोन था जिसे परमेश्वर ने चरवाहा के रूप में चुना था। लेकिन गिदोन ने एक गलती किया दोस्तों, और वो गलती था उसने एक रखेल रखा था। एक रखेल, पत्नी के अलावा एक रखेल रखा था, और उसी रखेल से एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अबीमेलेक। और उसी अबीमेलेक ने अपना 17 भाइयों को पत्थर में पटक पटक कर मार दिया ताकि मैं राजा बनूंगा, और 17 भाई का हत्या कर दिया, कत्ले कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? गलत रिश्ता आप आरंभ करोगे तो उसका अंत गलत ही होगा, और यह गिदोन के भी जीवन पर हुआ दोस्तों। एक पत्री आप निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 आयत। जल्दी से निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 आयत। कोई एक पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। आप सभी को पवित्र बनना है दोस्तों। अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति आपको पवित्र रहना है। अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति आपको पवित्र रहना है। अपने माता पिता के प्रति आपको पवित्र रहना है। आप कुंवारे हैं, अपने माता पिता के प्रति आप पवित्र रहो। आने वाले अपने साथी के प्रति आपको पवित्र रहो। हालेलुया। आपकी जो देह है वो आपकी नहीं है, आपके होने वाले पति का है। आपकी जो देह है वो आपका नहीं, आपके होने वाले पत्नी का है। इसीलिए बाइबल कहता है कि तुम पवित्र बने रहो, इसे कलंकित मत करो, इसे अशुद्ध मत करो। और बाइबल आगे कहता है कि तुम में से हर एक अपने पत्नी को आदर के साथ ग्रहण करे, ना कि अभिलाषा के साथ। बहुत सारे लोग अपने पत्नी को आदर के साथ नहीं, अभिलाषा के साथ ग्रहण करना चाहते हैं, गलत रिश्ता के साथ ग्रहण करना चाहते हैं, और ये गलत है दोस्तों। बहुत सारे लोग गलत वीडियो, जिसे हिंदी या इंग्लिश में कहते हैं पॉर्न वीडियो, अश्लील वीडियो को देखकर चाहते हैं कि हम भी अपने पत्नी या पति के साथ ऐसे ही कृतज्ञ करें, इसी प्रकार की हरकत करें। और बहुत सारे शादीशुदा जीवन जीने वाले लड़का, महिला, पुरुष उस वीडियो को देखते हैं और उसी प्रकार से कृतज्ञ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। वो सब फिल्म है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या एक गोली आता है वेगरा या एगरा कुछ नाम का, इसे खाकर गलत काम करने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से कितने लोगों का मृत्यु हो गया। ये सब फालतू चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए बाइबल कहता है कि पवित्र रिश्ता है और पवित्रता के साथ उसे ग्रहण करने की कोशिश करो, अभिलाषा के साथ नहीं। 4 आयत में लिखा है, इसी में से 4 पढ़िएगा, देखिए। पवित्रता के साथ और आदर के साथ अपने पत्नी को प्राप्त करना जाने। आगे पढ़ना, अभिलाषा के साथ नहीं, लिखा ना आगे। और यह हम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। कभी भी अभिलाषा के साथ अपने पत्नी को प्राप्त मत करना।
अभिलाषा मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, परमेश्वर पिता हमारी जरूरतों को पूरा करता है, अभिलाषाओं को पूरा नहीं करता। हम परमेश्वर के पास आकर कहेंगे प्रभु आज की रोटी हमें दे, प्रभु कहेगा आप जरूर ले आज की रोटी, और कहेंगे प्रभु आज की रोटी हमें दे लेकिन 5 सितारा होटल पर। यह अभिलाषा है, यह आवश्यकता नहीं है। प्रभु आज की हमें कपड़ा दे, परमेश्वर हमें कपड़ा देगा, और हम कहेंगे मलमल की कपड़ा दे, तो प्रभु कहेगा मरने के बाद मिलेगा। प्रभु हमारे किन चीजों को पूरा करता है? जरूरत को कि अभिलाषाओं को? किसे पूरा करेगा वो? जरूरत को, ऑफ कोर्स। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है कि पवित्रता के साथ अपने पत्नी को ग्रहण करना, प्राप्त करना, अभिलाषा के साथ नहीं। इस बात को याद रखना, हर एक शादीशुदा जीवन कभी भी किसी वीडियो को देखकर अन्य पार्टनर के समान हम भी करते, वो अभिलाषा की श्रेणी में आता है। कितने लोग समझ पा रहे हो? किसी अश्लील चित्र को देखकर आइए हम भी इसी प्रकार के पोजीशन या इस प्रकार के कृतज्ञ काम करते हैं, यह अभिलाषा है। अब परमेश्वर इसके खिलाफ है। ये वीडियो YouTube पर जाएगा, हर एक के पास शेयर करना। बहुत सारे लोग गलत चीजों को देखकर उसे गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो अभिलाषा की श्रेणी में आता है, और बाइबल इसके खिलाफ है। आगे हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पराये स्त्री पुरुष को देखकर अपने अंदर बुरी अभिलाषाओं को उत्पन्न होने से ही पहले उसे दफन कर देना दोस्तों। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे से भागना, व्यभिचार से भागना ही है दोस्तों ईशुब के समान। सामने शैतान आकर एक स्त्री पुरुष को खड़ा कर देगा, और सामने से इनविटेशन मिलेगा, आपको निमंत्रण मिलेगा, आओ मेरे साथ सो। आप अपने जगह सही है, आप पवित्रता में चल रहे हैं जैसे ईशुब चला करता था पवित्रता में। परमेश्वर ईशुब के साथ था, लेकिन पोतीपार की स्त्री ईशुब के पास आकर कहती है आ मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे साथ सो। ईशुब कहता है मैं कभी यह काम नहीं करूंगा, अपने यहोवा के दृष्टि में घिनौना काम नहीं करूंगा। वो वहां से भागा। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ना, चलिए, हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़िए। जब कभी भी कोई तुम्हें बुलाए तब तुम वहां से 9-2-11 होना, जैसे कि चोर पुलिस को देखकर भागता है, तुम भी उसे देखकर भाग जाना। आमीन, हालेलुया। सामना ना करना, लड़ाई में मत लड़ना, वरन भागना। हालेलुया। दूसरे बार पोतीपार की स्त्री यीशु को देखकर कहती है घर में कोई नहीं है, काम करने वाला नौकर नहीं है, मेरा पति नहीं है। कपड़ा पकड़कर अपने ओर खींचकर कहती है आओ मेरे साथ सो बेड में। देखिए हाथ में कपड़ा है यीशु का, और खींचकर वो कह रही है आ मेरे साथ सो, पति घर में नहीं है। यीशु भागता है, कपड़ा छोड़कर भागता है। दोस्तों आप सभी को भागना होगा। यदि आप नहीं भागोगे, थोड़ा देर यहां रुक जाता हूं, थोड़ा से बात कर लेता हूं, तोता मैना के समान थोड़ा से बात करता हूं, आप व्यभिचार में गिरोगे। यदि आप वहां कुछ देर रुकोगे, आप व्यभिचार में गिरोगे। गिरने से पहले वहां से आपको भागना है। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 8वें पद में कहता है हर एक प्रकार के पाप जो मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाले अपने देह के अंदर विरुद्ध पाप करता है। अन्य पाप मनुष्य करता है उसे परमेश्वर दूर कर देता है। जो भी अन्य पाप करता है परमेश्वर से वो उसे दूर कर देता है, लेकिन जो कोई भी व्यभिचार करता है वो अपना आत्मा को मार डालता है। दोस्तों बाइबल कहता है अन्य जितने पाप है वो सब देह के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला देह के अंदर पाप करता है। दोस्तों कान खोलकर सुनिए, अभी दुनिया की डेटा मेरे पास आया, मुझे पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों मुझे आप मैं सभी से शेयर करना चाहता हूं, कान खोलकर सुनिएगा। दुनिया में हर 11 मिनट में किसी न किसी लड़की या महिला के कत्ल होता है।
और 10 में से 6 महिला का कत्ल उसके पार्टनर के द्वारा या पति के द्वारा या उसके फैमिली के द्वारा किए जाते हैं। हर 11 मिनट में एक कत्ल होता है महिला का, लड़कियों का। या तो उसके बॉयफ्रेंड कत्ल करता है, या उसके पति करता है, या उसके परिवार वाले करते हैं। ये सच्ची डाटा है दोस्तों, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। ये डाटा है जो मेरे पास आया और मुझे पता चला। दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर में, अब ध्यान से सुनिएगा, 51,000 लड़की और महिलाओं का मर्डर होता है, जिसमें से 60% मर्डर उसके पति या पार्टनर या उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा होता है। 51,000 में से। अब हम भारत की बात करते हैं। 2023 की यह डाटा है दोस्तों। 270 पतियों ने पत्नियों का मर्डर किया है। पति ने पत्नियों को मर्डर किया 270, और 220 पति को पत्नियों ने मारा है। आज शादीशुदा जिंदगी देखकर ना शक उत्पन्न होने लगा है। हर दिन पेपर में आते, कोई मारकर ड्रम में डाल दिया, कोई मारकर क्या कहते हैं उसमें, टॉयलेट बनाने वाला जो होता है पैखाने में डाल देते हैं, तो कोई मारकर किसी को जमीन के अंदर डाल दे, किसी को मारकर कोई कहीं गला देते, किसी के टुकड़े टुकड़े कर कहीं कर देते हैं। 5,000 से ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते अफेयर के कारण खत्म हुए हैं। 5,000 से ज्यादा केवल मर्डर होता है, ये गलत अफेयर के कारण। ये सच्ची रिपोर्ट हो दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं, बाइबल इसकी अनुमति नहीं देता। बाइबल के खिलाफ आप जाकर काम मत करना, और जो भी व्यक्ति बाइबल के खिलाफ जाकर काम करने की कोशिश करेगा उसका हत्या ही होगा। एक पद निकालिए, नीति वचन 7वां अध्याय 24, 25, 26, 27 आयत हम देखेंगे। जल्दी से निकालिए। नीति वचन 7वें अध्याय 24। हाँ पढ़िए। हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसे स्त्रियों के मार्ग की ओर ना फिरे, और उनके घरों के पास भूल कर भी मत जाना। देखिए, उनके द्वार घर के पास भूल कर भी मत जाना। क्यों मत जाना? आगे सुलेमान कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके द्वारा, व्यभिचार के द्वारा मारे पड़े हैं, और उसके घात किए होगी, मरों की बड़ी संख्या होगी जिसकी कोई गिनती नहीं है। 51,000 लड़की महिलाओं मारे जाते हैं दोस्तों, मारे जाते हैं। दुनिया भर की डेटा है दोस्तों, जो गलत अफेयर संगति में आते हैं, गलत पार्टनर चुनते हैं। 51,000 ये नॉर्मली डाटा है दोस्तों, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। और बाइबल भी कहता है उसकी कोई गिनती नहीं है, संख्या नहीं है जो गिना जा सके। मुझे पता नहीं कि लोग क्यों गलत संगति को चुनते हैं, मुझे पता नहीं कि लोग क्यों गलत पार्टनर को चुनाव करते हैं। क्यों वो हर एक चीज अपने पति से प्राप्त करना नहीं चाहते? क्यों हर एक चीज अपने पत्नियों से प्राप्त करना नहीं चाहते? क्यों वो चीज दूसरे में तलाशते हैं? क्यों वो चीज दूसरे में ढूंढने की कोशिश करते हैं? अरे एक्स्ट्रा दूसरे को ढूंढकर उसके साथ सब कुछ पाना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। एक पति पत्नी के बीच इतना रिश्ता होना चाहिए कि हर एक बात आपको खुलकर उसके सामने आपको कहना चाहिए। हालेलुया। उसके सामने सब कुछ ना कहकर किसी अन्य के पास जाकर सब कुछ दिल खोलकर उससे बात करते हैं। उसके साथ बात करो ना जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। देखिए आखिरी पद है, पढ़िएगा। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, और वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। याद रख लीजिए, जो कोई भी गलत अफेयर संगति में है, उसका जो घर है मृत्यु के मार्ग है, और आपको वो मृत्यु के अधोलोक में लेकर पहुंचाएगा। वहां पहुंचाएगा जहां रोना और दांत पीसना है, और वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। प्रकाशित वाक्य 21:8, व्यभिचार करने वाले उस झील में डाला जाएगा जो आग और गंधक से जलते हैं।
गलातियों 5:19, वे विचार करने वाले वहां जाएगा जहां उसकी देह और आत्मा सड़ाए जाएंगे। एक नहीं, मैं आपके सामने कितनों आयत रख दूं जहां पर लिखा गया कि वे विचार करने के द्वारा लोग मारे गए हैं और आज भी और नरक में जाकर सड़ रहे हैं, जल रहे हैं। एक भी वे विचार करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, एक भी नहीं। जो अपने पत्नी अपने पति को धोखा देते हैं, उनमें से एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। क्या उसके पास कोई रास्ता है? केवल एक रास्ता है। कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे वो यंग जवान पीढ़ी हो या शादीशुदा जिंदगी जीने वाले जोड़ा हो, कान खोलकर सुन लीजिए, केवल एक रास्ता है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 के पहला दूसरा, मत्ती 4 के 17 आयत, यीशु ने कहा मन फिराओ। एक रास्ता है आपके पास, अपने मन को फिराओ, उस व्यभिचार से फिराओ, गलत वीडियो को देखने से फिराओ, गलत पिक्चर देखने से फिराओ, गलत संबंध को तोड़कर यीशु मसीह के पास चले आओ। केवल एक रास्ता है आपके पास, उन चीजों को तौबा करे और यीशु के पास आए, माफी मांगे। केवल यीशु मसीह है जो आपको माफ कर सकता है। जो आपने उस अपने देह के खिलाफ पाप किया है, खुदा के खिलाफ पाप किया है, खुदा आपसे क्रोधित है, केवल वही है जो आपको माफ कर सकता है, आपके जीवन को सुधार सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता होगा कुछ लेने देने से हो जाएगा, कुछ चढ़ावा चढ़ाने से हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। केवल एक रास्ता है, उस व्यभिचार से मन फिराकर प्रभु के पास चले आओ। और जो प्रभु में है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपने जोड़ी के साथ अब चर्चा है कि आपके जोड़ी यही सुरक्षित है, अन्यथा वो कहीं सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। पश्चाताप करे, जो कोई भी व्यभिचार में पश्चाताप करे। और मैं आप सभी से कहकर खत्म करने वाला हूं, कान खोल कर सुन लीजिए। एक अच्छा जीवन साथी आप पाना चाहते हैं, नीति वचन में लिखा है वो यहोवा आपको देगा। और यदि आपका शादी हो चुका है, पति या पत्नी में किसी न किसी प्रकार के घटी कमी कमजोरियां हैं, वो केवल यहोवा दूर कर सकता है। आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उसे कितनों भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं समझेगा। क्योंकि अय्यूब के पुस्तक में अय्यूब के पत्नी ने अय्यूब से कहा था, तू मरता है तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। तब अय्यूब कहता है तू एक मूढ़ी स्त्री है। और सच में उसकी पत्नी मूढ़ी स्त्री थी। मूढ़ी स्त्री मतलब समझते हो? मूढ़ी स्त्री, हाँ, जो मन में आएगा वो बोल देगी। नीति वचन कहते हैं उसके बोलने तलवार के जैसे चुभता है, और बुद्धिमान स्त्री के बोलने से लोग चंगे होते हैं। मैं जानता हूं यहां कोई ऐसे स्त्री नहीं होगा, सब बुद्धिमान है। हाँ, सो बहुत सही जवाब दो, क्या बुद्धिमान है? आपके बोलने से लोग चंगे होते हैं कि बीमार होते हैं? मेरी बहनों जवाब दीजिए। आपके कहने से, आपके बोलने से लोग चंगे होते हैं कि बीमार होते हैं? या मरत लाओ मार डरत हो? हाँ गा में अखर घर गेरे हो, का होए दाई? बोला कैंसर है। हाँ, मर जाबे। कैंसर वाले मर जाते, कर इलाज ही नहीं है। कौन में रहे पेट में? हाँ, मोरो गांव में जन के होरी से, पेटे में होरी से वो मर गए। वो कर चौथा करके आए हूँ, अब तोर पास आए हूँ। वो बेचारी मरने वाला, मोरो चौथा मांगे दादा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, ये चौथा मांगे, हार्ट अटैक में मर गए। कैंसर से नहीं मरीज, वो तो शब्द से मर गए। आप मन किसने बोलता हो? कोनो अच्छा करते हो कि मार डालते हो? हाँ, क्या आप जाकर कहते हैं का हो है कैंसर? कोई डर की बात नहीं है। हमारे चर्च में क्यों जन्म ठीक हो है, हम तोर पर प्रार्थना करबो, हमारी यीशु मसीह तुम्हें ठीक करी, चिंता मत कर, बने हो जावे। ऐसे कही थो इस ना, बताइए। धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते हैं। क्या आप धर्मी जन के जैसे बोलते हैं या मूढ़ी स्त्री के जैसे बोलते हैं? जैसे अय्यूब की पत्नी अपने पति से कहता है परमेश्वर की निंदा कर,
जानवर मर गए, बच्चा मर गए, तू मर गए तो तू मर जा, पर परमेश्वर की निंदा कर। आयु फटकार कर कहती है तू एक मूढ़ी स्त्री है, मूर्ख स्त्री है। जिसने हमें दिया है क्या वो हमसे ले नहीं सकता? उसका नाम धन्य है। हालेलुया। आयुब धर्मी अपनी पत्नी को नहीं बदल पाया तो क्या आप बदल पाओगे? क्या आप अपने पति को बदल पाओगे? अपने पत्नी को बदल पाओगे? नहीं, वो केवल यहोवा बदल सकता है। हालेलुया। आप जितना समझाओगे वो हंस कर टाल देगी क्योंकि वो मूढ़ी है। हालेलुया। महान कौन है? डी.एल. मूढ़ी। महान कौन है? डी.एल. मूढ़ी, प्रभु का महान दास। उसके बुक पढ़ना दोस्तों। मूढ़ी को बुद्धिमान बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। केवल वही है जो उसे सुधार सकते हैं, एक अच्छी स्त्री और एक अच्छा पति बना सकते, केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब भी आपके जोड़ा में से एक गलती करता है, अच्छी बात करो, कान करके सुन लीजिएगा, अब दो नहीं एक तन है, एक गलती करता है कोई भी एक, चाहे पति हो चाहे पत्नी, उससे कहना क्या बाइबल के द्वारा तू कर रहा है या बाइबल के द्वारा तू कर रही है? मैच नहीं कर रहा है, तू बाइबल के खिलाफ जाकर कर रही है। कहां लिखा है? एतिया एतिया तो लो मैं दिखा तो कहां लिखे। इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय निकाल कर फिर उसे पढ़ाना। देखो, हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। उसे निकाल कर पढ़ाएं। मेरे बहनों, फिर आपके लिए भी है, आपके पति बाइबल के खिलाफ जाकर काम करता है, उससे बुलाना, इधर आ, मैं तुझे बताता हूं। देख, बाइबल में इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा है कि हर एक पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करे। हालेलुया। हालेलुया। अपना ज्ञान मत देना, फलाना के पत्नी ला देख घुमाया बार यूरोप लेकर के है, अते मोला अपन मैके भी लेके नहीं जा, चल तोर मैके जाबो, ऐसे मत कहियो। नहीं तो आपके मैके आप मतलब लेके नहीं जावे, आगरा के पागल खाना में छोड़ के आ जाई। अपन ज्ञान चलाहू था, बाइबल के अनुसार उन्हें कोड़ा मारे, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। मुझे अच्छा लगता है कि यदि वो जोड़ा विश्वासी है और उनमें कोई खटास आता है, कोई कमी आता है, फिर उसे वचन से मारो दोस्तों। पानी ना मांगना पाए, ऐसे मारो वचन से, दे सड़ासड़ वचन के द्वारा, तड़पे लोटे इधर उधर पीटते जमीन पर, मारते जाओ जब तक वो ना कहे बस कर गा हो गए। हालेलुया। अभी मैं एक बहन को ना वचन से मार रहा था, सच्ची बात है, शादीशुदा है वो, मेरे पास फोन करके कहती है मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं अपन पति के संग सक नहीं सका। मैं कहूँ काके सक नहीं सका, आए ये का होते मतलब रह नहीं सको। मैंने बोला हुआ क्या? जब मैं मायके में थी, मेरा भाभी मेरा टिफिन तैयार करके मुझे हाथ में थमाती थी। जब मैं अपने मायके में थी, मेरा गंदा कपड़ा मेरे भाभी धोती थी। जब मैं मायके में थी, मेरा गाड़ी में पानी पेट्रोल हवा मेरे भाभी भरती थी। जब मैं मायके में थी, मैंने कहा मूढ़ी स्त्री अब तू ससुराल में है, ये मायके नहीं है। यहां अब उल्टा होगा, तेरा भाभी ससुराल में थी और तू ससुराल में है, यहां तुझे खाना पकाना पड़ेगा, गाड़ी में तुझे खुद हवा भरवाना पड़ेगी, अपने सास को भी खाना खिलाएगी और खुद भी खाना खाएगी, बनाना भी पड़ेगी और खिलाना भी पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारी ससुराल है, मायके नहीं है। नहीं भी आप भी कैसे से बात करते हो, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैंने तो सच ही कहा, अब नाराज हो जाती तो मैं क्या करूं? ये सच बात है, मायके और ससुराल में बहुत अंतर होते हैं। हालेलुया। मायके और ससुराल में अंतर होता है। आप कहोगे कि नहीं हम मायके के जैसे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहां माता पिता बेटी है करके सह लेते हैं, माता पिता बेटी है करके ना बर्दाश्त कर लेते हैं, माता पिता बेटी है करके कहते कोई बेटी कोई बात नहीं बेटी, घूम ले कोई बात नहीं बेटी, इंजॉय कर ले कोई बात नहीं बेटी, टीवी देख ले कोई बात नहीं बेटी, मोबाइल चला ले। लेकिन जब ससुराल में जाते तो फिर नहीं चला है, सब बदल जाते। वहां नहीं कहे ससुराल वाले बन कोई बात नहीं टीवी देख ले, आकर कहते खाना कौन तोर बाप पकाई, वहां नहीं चलता।
ये रीति है। प्लीज प्लीज, एक दूसरे में कमी है तो एक दूसरे से बात करो और वचन के द्वारा बात करके उससे कहो और उससे समझाओ, वचन से बाहर नहीं। आमीन।